बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चैप्टर 3 का टॉपिक है इनइलास्टिक कोलिजन का। अब इसके अंदर जो है दो बॉडीज़ जो है वो मोमेंटम, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने किया कि कंसीडर टू बॉडीज़, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, हैविंग मासेस m1 m2, मूव विद द वेलोसिटीज़। ये जो बॉडी है ये वेलोसिटी से मूव हो रही है u1 से और इट मूव विद द वेलोसिटी u2, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बोथ आर कोलाइड टू ईच अदर, कुछ देर बाद जो है वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से टकरा जाएंगी और आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉडी m1 मूव विद द वेलोसिटी v1 एंड बॉडी m2 मूव विद द वेलोसिटी v2, ठीक है ना। अगेन सुन लें, कंसीडर टू बॉडीज़ a एंड b हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव विद द वेलोसिटी u1 एंड u2। आफ्टर सम टाइम both are collide to each other and after collision body m1 move with the velocity v1 and m2 move with the velocity v2. Then according to law of conservation of momentum, according to, आप पूरा लिखेंगे, law of conservation of momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम सेम होता है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ। मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मैंने किसी भी बॉल की, किसी बॉडी की मास और वेलोसिटी लिख दी तो दिस इज़ मोमेंटम। अब अगर मैं इस बॉडी पे आऊँ, मैं इसका मोमेंटम लिखूँ तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास मेरे पास जो है वो m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो m1 u1 एक साथ लिख दूँगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। m2 u2 साथ लिखूँगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा। m1 v1 साथ लिखूँगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हो जाएगा, और m2 v2 लिखूँगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखता हूँ कि m1 u1 m2 u2 दोनों को प्लस कर लूँ तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम आ गया, ठीक है। ये बराबर होता है आफ्टर कोलिजन के m1 v1 m2 v2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये हमने मैट्रिक में पढ़ी है, ठीक है। अब हम आगे काम शुरू करते हैं। अब सवाल हमारा ये होता है कि जब कोई दो बॉडीज़ मूव होती हुई आ रही हैं तो u1 और u2 वेलोसिटी हमें पता होती है क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बॉडी चलना शुरू हुई है तो हमें पता है वो किस वेलोसिटी से मूव हो रही हैं। टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से जाएंगे, अब हमने v1 v2 कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है तो देखिए गौर से। 1 1 को एक तरफ करते हैं, 2 2 को एक तरफ। ये m1 u1 लिखा हुआ है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये पहले से लिखा हुआ है, ये इस तरफ शिफ्ट होगा माइनस m2 u2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आया u1, m1 कॉमन आया v1। दोनों में क्या कॉमन है, m2 कॉमन आया, v2 कॉमन आया u2। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं, आए कोने में देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, यानी मास और वेलोसिटी का स्क्वायर और वो डिवाइड हो रहे हों 2 से। तो यहाँ पर मेरे पास मास भी मौजूद है और वेलोसिटी भी मौजूद है। अगर मैंने इसको कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो वेलोसिटी का होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, और नीचे से डिवाइड होना चाहिए 2 से। तो इसकी भी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी 2 से डिवाइड, इसकी भी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी 2 से डिवाइड। तो मैं पूरी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ये इक्वेशन में लिखता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसके ऊपर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, सारी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, सबके बराबर में 1/2 आ गया। ये सारी हो गई काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 1/2 कॉमन लें, ये बचा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर। 1/2 कॉमन लें, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर
M2U2 स्क्वायर, M1V1 स्क्वायर, M2V2 स्क्वायर। जो काम यहाँ किया था वही करेंगे, 1 1 एक तरफ करते हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ ले आएंगे, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो M1U1 स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ आएगी माइनस M1V1 स्क्वायर, ये यहीं मौजूद है। M2V2 स्क्वायर, ये यहाँ शिफ्ट होगी माइनस M2U2 स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आएगा? M1 कॉमन आएगा। अब अगर मैं यहाँ से M1 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ से M2 कॉमन लूँ तो V2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया कॉमन लेने के बाद A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी बन गया A स्क्वायर माइनस, तो क्या फार्मूला है हमारे पास? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो मैं लिखूँगा M1 ऐसे ही रहेगा, U1 प्लस V1, U1 माइनस V1, ये M2, यहाँ पर भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, V2 प्लस U2, V2 माइनस U2। ये फार्मूला तो याद है ना? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, दिस इज़ इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड से। तो इसकी ये पहले पूरी इक्वेशन लिखते हैं। M1 U1 प्लस V1 U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 प्लस U2 V2 माइनस U2। अब ये इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। अब इससे हमने डिवाइड करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट के नीचे आ जाएगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके लिख लेंगे, यहाँ डिवीज़न में हमारे पास आएगी M1 U1 माइनस V1 और यहाँ डिवाइड में हमारे पास आएगी राइट हैंड साइड जो है M2 V2 माइनस U2। क्या क्या कैंसिल होगा? M1 और ये वैल्यू, M2 और ये वैल्यू, तो क्या बचा? U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस V2। अब यहाँ से U1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस U2 माइनस U1। ये हमने V1 की जो वैल्यू निकाली इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में, ख़त्म नहीं हो रहा अभी, सही है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये है मेरे पास, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 1 में V1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे मैं पुट करूँगा, M1 ऐसे ही आएगा, U1 ऐसे ही, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी V2 U2 माइनस U1 और ये आगे वाली ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब इसे अप्लाई करते हैं, देखिए भाई कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले मेरे पास आएगा M1 U1 माइनस V1 की जगह आ जाएगा V2 प्लस U2 माइनस U1, ये ब्रैकेट बंद, और उसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू M2 V2 माइनस U2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, M1 U1 माइनस प्लस माइनस V2 माइनस प्लस माइनस U2 माइनस माइनस प्लस U1, इसे अंदर भेज दें, M2 V2 M2 U2, M1 U1 U1 2 U1, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें या छोड़ें, अभी ऐसे लिखें, माइनस V2 माइनस U2 इज इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2। इस M को अंदर भेज देंगे तो 2 टाइम्स M1 U1, फिर ये माइनस, ये पहले यहाँ आया अब ये यहाँ आएगा, तो M1 V2, अब ये यहाँ आएगा M1 U2, ये M2 V2 माइनस M2 U2, ठीक है ना। अब V2 यहाँ पर है मेरे पास और V2 यहाँ पर है, मैंने V1 और V2 कैलकुलेट करना था, ये मेरे पास V2 रह गया, V2 को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें एक तरफ। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 2 M1 U1, फिर ये
माइनस M1U2 ये यहाँ पर आएगा, प्लस M2U2 ये पहले से लिखा हुआ है, M2V2 ये माइनस है यहाँ शिफ्ट होगा, M1V2। देखें ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ठीक है। और ये वाली जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये वाली यहाँ चली गई, सही है। देख लीजिएगा दोबारा, रुक जाए। हाँ, अब इन दोनों में से इनमें कॉमन आ रहा है किसी में, इसमें ये 2 M1U1 माइनस इन दोनों में से U2 कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस U2 कॉमन आया, क्या बचा M1, माइनस प्लस माइनस U2 कॉमन आया M2, यहाँ से V2 कॉमन ले लें, V2 कॉमन आया M2 प्लस M1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे यहाँ भेज के डिवाइड कर दें, 2 M1U1 माइनस U2 M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये बराबर हो गया V2 के। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने V1 निकालना है, तो V1 के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 2 कर देंगे, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ 1 कर देंगे, यानी V1 निकालना है ना, तो वैल्यू को क्या करेंगे, 2M2U2 माइनस U1 M2 माइनस M1 M2 प्लस M1, समझ गए। अगर V2 निकाल लिया है तो V1 निकालूंगा, V1 करूँगा, यानी 1 को 2 कर दूंगा, 2 को 1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा V1, तो 2M U1 M2 माइनस M1 और M2 प्लस, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।